पॉलिटिकल पार्टी को आप बिलोंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सवाल कुछ होता है, आप बह जाते हैं उस दिशा में जहां पर उस सवाल का जवाब मिलता नहीं है। देखिए, विवेक त्रिपाठी हमारे ब्यूरो चीफ हैं आज की खबर के, और इन्होंने ये बात कही है कि 70% उस इमारत का हिस्सा जर्जर है। फर्ज कीजिए कि 10, 20, 25, 50 मुस्लिम बच्चे नमाज अदा कर रहे होते किसी भी समय पे, सुबह दोपहर शाम किसी भी समय पे, जब भी आप लोग का टाइम होता है, और फर्ज कीजिए कि वो इमारत कहीं गिर जाती। आप कह रहे हैं कि एक दीवार पर नोटिस चस्पा है, भाई चारों दीवारों पे लग जाए तो क्या, और एक दीवार पे लगा है क्या, नोटिस तो नोटिस है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इसमें किसी और की अब मुझे जरूरत नहीं है। हमारे ब्यूरो चीफ ये कह रहे हैं कि उस इमारत का 70% हिस्सा जर्जर है। अब आपकी लाइन पे अगर मैं इस बात को लेकर के जाऊं और वहां पर मान लीजिए 10-20 बच्चे भी नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं और उसके बाद उस इमारत में कोई हादसा हो जाता है, तो ये कहा जाएगा कि बताइए बीजेपी के शासनकाल में इस तरीके की साजिश रची गई और एक ही दीवार पर लगा हुआ था, तो क्या चारों तरफ से उसको बैरिकेड करना चाहिए था, तार लगवाने चाहिए थे, दीवार उठवानी चाहिए थी? यह मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है। देखिए, राजनीति के कई कोण होते हैं। आपको समझ आ रहा है कि जो भी आपसे ये बात कहते हैं या जिस दिशा में आप चीजों को लेकर के चल रहे हैं, उसमें जान की हिफाजत आपकी ही थी, उन बच्चों की ही थी जो यूनिवर्सिटी में आपके साथ एजुकेशन ले रहे हैं। जी, पहली बात तो जब हम प्रशासन से बात कर रहे थे, जब हम बात करने गए, तो पहली बात हमने यही कही कि विश्वविद्यालय प्रशासन को इतनी हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। विवेक जी से जब हमारी बात हो रही थी तब भी हमने ये कहा था कि हम अभी भी उसी स्टैंड पे हैं कि हम ये कह रहे थे कि विश्वविद्यालय प्रशासन को इतनी हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए थी। अगर उन्हें लगता है कि हमारी सुरक्षा की बात थी, मैं भी मान रहा हूं, तो उन्हें एक नोटिस दे देना चाहिए था। चूंकि उस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी वहां पे नमाज पढ़ते थे, तो उनको भी बता देना चाहिए था। छात्रों से जो वहां नमाज पढ़ते हैं या प्रोफेसर पढ़ते हैं, उनको एक बार अवगत करा देते, प्रायर नोटिस देके कि भाई हम इसको बंद करने जा रहे हैं। बात कर लीजिए, एक वैकल्पिक रास्ते को तय कर लिया जाता है कि कहाँ इसकी मतलब वैकल्पिक रास्ता तैयार हो रहा है, कहाँ दूसरी जगह नमाज पढ़ी जा सकती है, या हमारे पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, हम नमाज के लिए जगह नहीं दे सकते। बातचीत से सारे रास्ते सुलझ सकते थे। हमने जो अभी मतलब रजिस्ट्रार मैडम को जो ज्ञापन दिया था, उसमें भी कहा था कि हमें मंशा पे शक है। जैसे विवेक जी बता रहे थे कि मतलब कि अचानक से बंद करना सवाल खड़े कर देता है, तो हमें भी मंशा पे सवाल है। हम मंशा पे सवाल इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपको बातचीत से सुलह का रास्ता निकालना होता तो आप सुलह का रास्ता निकालते। हमने अभी जो रजिस्ट्रार मैडम को ज्ञापन दिया उसमें यह कहा है कि आप मीडिया बुलाइए, दरवाजे को खोलिए और लाइव पे आइए, सबको लाइव दिखाइए। अगर विश्वविद्यालय ये इतना क्षतिग्रस्त निकलता है तो हम खुद ही ताला मार देंगे। दूसरी बात, अगर नहीं मिलता, अगर इसके बावजूद भी आप इसको मतलब कहते हैं कि नहीं इसमें नमाज नहीं पढ़नी है, तो कहे ठीक बात है, हमारे लिए वैकल्पिक रास्ता दे दीजिए। वो भी नहीं देना है तो आप बता दीजिए, बातचीत करने के लिए तैयार होइए। जब हम बातचीत के लिए बुला रहे थे विश्वविद्यालय प्रशासन को, तो शाम तक कोई सक्षम अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। रजिस्ट्रार मैडम विश्वविद्यालय में मौजूद थी, वो नहीं आई। 10 मिनट कहीं की कॉल करके हम आ रहे हैं, 10 मिनट में वो नहीं आई। फिर कहा गया अगले दिन, हम लोग रात में सुबह 4 बजे तक धरने बैठे रहे। उसके बाद हम लोग हट गए कि चलिए हम बातचीत का रास्ता अपनाते हैं, कल बात करते हैं। जब हम अगले दिन बात करने पहुंचे तो उन्होंने खुद स्वयं कहा कि मैं भी सक्षम अधिकारी नहीं हूँ, माननीय कुलपति महोदय सक्षम अधिकारी हैं, तो अब वो जब आएंगे तब आप अपनी बात रखिएगा। तो हम लोग ये कह रहे थे कि अगर विश्वविद्यालय के बतौर कुलपति उनको इस मुद्दे की संवेदनशीलता का पता है, तो जहां है वो या तो जूम मीटिंग से बातचीत कर ले या फिर कॉल पे बात कर ले, किसी भी तरीके से बातचीत एक बार हो जाए। लेकिन वो बातचीत करने नहीं आते हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि मैं मंशा पे सवाल कर रहा हूँ। हम लोग तो तैयार हैं कि वैकल्पिक रास्ता मिले, ना मिले तो विश्वविद्यालय प्रशासन। अब मुझे ठीक है, आपकी बात को मैंने समझा। अब आप मुझे एक चीज और बताएं, चूंकि आप भी अभी छात्र हैं वहां पर और बहुत सारे छात्र होंगे, आप जिन लोगों की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं वो दरअसल प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, कुलपति हो चाहे बाकी लोग हो, प्रॉक्टर हो, डीन हो, ये सब प्रोफेसर्स होते हैं जिनकी मंशा को लेकर के आपके जहन में सवाल है। उनसे आप विद्या के रूप में पाएंगे क्या? लेने तो आप तालीम गए थे ना, मतलब डिग्री लेने ही गए हैं। आप इस बात को बहुत ओपन माइंड से चलिएगा, आप मेरी बात समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो प्रोफेसर है वो ये सोच रहा है, वो ठीक है, प्रोफेसर जो वहां मुस्लिम प्रोफेसर भी हैं, अगर वो नमाज अदा करते थे
मान लीजिए कि वो दीवार उठा देगी, तो क्या प्रोफेसर आपके साथ में शामिल थे उस धरने प्रदर्शन में? क्या वो भी विरोध कर रहे थे? अरे आप उनके पास गए क्या? आपको जो जवाब चाहिए, तो आमतौर पर प्रणाली यह है कि अपने गुरु का आदर होता है हमारे यहां। अरे थोड़ा सा वक्त दे देते, कोई फैसला लिया है तो गुरु से आप सवाल जवाब कैसे करेंगे, उसका भी एक तरीका है। आप ले करके 3 दिन का वक्त दिया है हम लोग ने। वक्त 3 दिन, 2 दिन का वक्त मैं यही कह रहा हूं, बातचीत के लिए। बातचीत के लिए 3 दिन का वक्त गुरु को दिया है, 2 दिन जिससे आप तालीम लेकर के अपना करियर बनाने के लिए उस यूनिवर्सिटी में गए। आप समझिए कि आप किस दिशा में हैं। कुलपति महोदय क्लासरूम में नहीं आते हैं, माननीय कुलपति महोदय क्लासरूम में नहीं आते हैं, हमारे गुरु हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब मंशा पे सवाल आप उसके कर रहे हैं जिससे तालीम ले रहे हैं। तो मैं बता दूं कि वो लोग भी किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हैं, वहां बैठ के वो विचारधारा छोड़ नहीं दी चुके हैं। विचारधारा पे तो सवाल ही नहीं है, विचारधारा पे सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप हिंदू मुसलमान करने गए थे या डिग्री लेने गए थे। मैं अब आपके पास आऊंगा। शिवम, मैं आपसे ये समझना, ठीक है मैं समझ रहा हूं आपकी बात, मैं नहीं कोरे दूंगा उन चीजों को, ठीक है आएंगे आपके पास। शिवम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप भी डिग्री ही लेने गए होंगे, आप तो अंतर्वासी छात्र हैं वहां के,